अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज तक बिल्कुल खैरियत से होंगे। रिलीजियस इन्फॉर्मेशन विद अनम के साथ एक बार मैं फिर हाज़िर हूँ और इस बार मैं एक और दीनी टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज़िलहज का चाँद नज़र आ चुका है। मेरी तरफ़ से आप सबको ज़िलहज का महीना बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये महीना हम सब के लिए बाबरकत और रहमतों वाला लाए, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है, बल्कि उसकी आमद ही आमद है और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुर्बानी का जानवर या तो अब तक ले लिया होगा या अभी वो उस तलाश में होंगे। अल्लाह पाक सबको इस काबिल बनाए, इतनी इस्तिताअत दे कि वो कुर्बानी कर सके, आमीन। आज का मेरा टॉपिक कुर्बानी के जानवर को लेकर है कि एक तो कुरान में और अहादीस में कुर्बानी की क्या अहमियत और फ़जीलत है, इस आपको वीडियो में ये सब बताऊंगी। इसके अलावा कुर्बानी किस पर वाजिब है ये बताऊंगी और कुर्बानी के जानवरों में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए और ऐसे कौन से ऐप हैं अगर वो जानवर में मौजूद हों तो आप वो जानवर ना लें। और इसके अलावा जानवर की कुर्बानी करते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, जानवर को कुर्बान करते हुए कौन सा सुन्नती तरीका इख्तियार करना चाहिए, ये सब आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले कुर्बानी के जानवर को लेकर या कुर्बानी को लेकर जो कुरानी आयात और अहादीस हैं मैं वो आपके सामने बताऊंगी। सबसे पहले है कुरान पाक की जो है वो आयात है कि कुर्बानी कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए, अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से सर मुंडवा ले, उससे पहले तुम सर नहीं मुंडवा सकते। तो उस पर फतिया है कि ख्वाह वो रोज़े रखे, ख्वाह सदका दे दे, ख्वाह कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमन्ना करे बस इसे जो कुर्बानी मैसर हो इसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो तो वो 3 रोज़े तो हज के दिनों में ही रख ले और 7 वापसी में रख के ये पूरे 10 कर ले। ये कम उनके लिए हैं जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगों अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, उनके लिए ख़ास तनबीह है कि जैसे कुर्बानी का जैसे ज़िलहज का जो है वो चाँद नज़र आ जाए उससे पहले पहले अपने जिस्म के बाल और जो भी जो है वो नाखून वगैरह होते हैं, चाहे वो हाथों के हो पाँव के हो, पहले ही काट कर रख लें। इन दिनों में उन पर जो है वो उनको अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ सर पे निकल आई है जिसकी वजह से मजबूरन उनको जो है वो सर मुंडवाना पड़ रहा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं कि वो जो है वो यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक किसी भी किस्म के जो है वो बाल मुंडवाएँ या नाखून वगैरह काटें। इसके अलावा इसकी अहादीस में आता है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन जानवरों की कुर्बानी से बचा जाए ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल अयां हो, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वाज़िया हो, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, या ऐसा लाग़र कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में से गूदा बिल्कुल ना हो। तो ये सब कुछ आपने देखना है। उसके अलावा अगर आपको नज़र आए कि इनमें से कोई भी ऐब जो कि ज़ुकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं जानवरों में से हो, उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो काइंडली जितने भी मर्द हज़रात भाई हैं वो जब भी कुर्बानी का जानवर लेने जाएं तो अच्छे तरीके से उसको देख भाल कर फिर ही लेकर आएँ। इसके अलावा कुर्बानी के लिए उम्दा जानवर का इंतखाब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो 2 बड़े फरबा मोटे ताज़े सींग वाले और सफ़ेद रंगत वाले जो हैं वो खैसी मेंढे ख़रीदते और एक अपनी उम्मत के उन लोगों की जानिब से ज़िबा फरमाते जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही दी हो, और दूसरा ख़ुद अपने और अहलो अयाल की जानिब से ज़िबा फरमाते। सुभान अल्लाह। मतलब कि ऐसे लोग जो कि कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते थे उस वक़्त हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुसलमानों की तरफ से भी जो है वो कुर्बानी फरमाते थे। इसके अलावा
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी की ताकत हो, मतलब कुर्बानी की इस्तात रखता हो, फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि जिस शख्स में को अल्लाह ताला ने इतना जो है वो रुपया पैसा या इतना ही मालो दौलत दी है कि वो आसानी से कुर्बानी कर सकता है बिना कर्ज लिए, तो वो अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो उसके लिए ख़ास तनबीह है कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये अल्लाह रसूल की नाराज़गी का इजहार है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा करते थे और इस पर तकबीर भी पढ़ते थे। माशाल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन हर काम अपने हाथों से किया है और अपने उम्मत को बताने के लिए किया है, ताकि जो है वो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत के मुताबिक उनके अकॉर्डिंग हर काम आसानी से कर सकें। इसके अलावा सूरह बकरा में आयत नंबर 261 है, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इससे 7 बालें निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुर्बानी में एक सफ़ेद दुम्बा 2 स्याह दुम्बों से बेहतर है। और इसके अलावा अब जो है वो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। जिस आकिल बालिग आज़ाद मुकीम मुसलमान मर्द या औरत की मलकियत में ईद उल अज़हा के अयाम में कर्ज़ मुनहा करने के बाद 7.5 तोले सोना हो या इन 5 चीज़ों में से किसी एक या एक से ज़ायद चीज़ों का मजमुआ जो है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ज़कात और कुर्बानी में कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखते ही होंगे कि जो ज़कात को लेकर शराइत हैं वही कुर्बानी को लेकर भी शराइत हैं। और कुछ लोग मैंने देखे हैं कि घर में माशाल्लाह से अगर 3-4 अफराद ऐसे हैं जो इतनी इस्तात रखते हैं कि वो कुर्बानी कर सकें, लेकिन फिर भी वो एक ही जानवर ला के कुर्बानी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को इस्तात की है वो अपने अपने हिस्से की सब कुर्बानी करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वरना इस चीज़ को जो है वो फॉलो ना करें कि मतलब सब जो हैं वो एक ही जानवर लेके आएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुर्बानी के जानवरों में जितने भी ऐब हैं उसको लेके जो है मैं आपको तफसील बताने लगी हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हों, ठीक है, या हों लेकिन छोटे हों, तो ऐसे की कुर्बानी जायज़ है। सींग टूट चुके हों लेकिन बड़े नहीं उखड़े, ठीक है, ऐसे की भी जो है वो जायज़ है। अगर सींग टूट कर जड़ से उखड़ चुके हों कि अंदर का गुदा ख़त्म हो चुका हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसके अलावा अगर जानवर महंगा हो, 1/3 से कम बिनाई मुतासिर हो, ठीक है, तो जायज़ है। लेकिन अंधा काना और 1/3 से ज़्यादा बिनाई मुतासिर हो तो जायज़ नहीं है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हों या कान का 1/3 या इससे ज़्यादा हिस्सा कटा हो, ऐसा जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कान 1/3 हिस्से से कम कटा हुआ हो तो जायज़ है। नाक की बात करें तो अगर 1/3 या इससे ज़्यादा नाक कटी हुई हो तो जायज़ नहीं। अगर 1/3 से कम कटी हुई हो और अगर रस्सी के लिए नाक में सुराख कर दिया गया हो तो इन दोनों सूरतों में जायज़ है। ज़ुबान की बात करते हैं। अगर आधी या इससे ज़्यादा ज़ुबान कटी हुई हो, अगर आधी से कम कटी हुई हो तो जायज़ है। अगर आधी से ज़्यादा ज़ुबान कटी हुई हो तो जायज़ नहीं है। अगर जानवर के अक्सर दांत टूटे हुए हों और चारा भी ना खा सकता हो तो जायज़ नहीं है। हामला जानवर का जो है वो जायज़ नहीं है। खस्सी, जिस जानवर को खसी किया गया हो उसका जायज़ है। थन, अगर ऊँटनी, गाय या भैंस का एक थन खराब हो और बाकी 3 ठीक हो तो जायज़ है। ऊँटनी, गाय या भैंस के 2 थन खराब हो तो जायज़ नहीं है। बकरी वगैरह का 1 थन खराब हो तो भी जायज़ नहीं है। अगर जानवर की दुम 1/3 से कम कटी हुई हो तो जायज़ है। अगर 1/3 या इससे ज़्यादा कटी हुई हो तो जायज़ नहीं है। अगर लंगड़ा जानवर जो चलते वक्त पाँव ज़मीन पर बिल्कुल ना रख सकता हो, जायज़ नहीं है। और अगर उसको जानवर का पाँव कट गया हो तो भी जायज़ नहीं है। अगर पाँव के सहारे चल सकता हो तो जायज़ है।
अगर उसमें किसी कुर्बानी के जानवर में रसोली हो लेकिन इससे इसकी सेहत ना मुतासिर होती हो तो जायज़ है, लेकिन अगर इसकी सेहत मुतासिर हो उसकी वजह से उसके गोश्त को इफ़ेक्ट करता हो तो फिर जायज़ नहीं है। ज़्यादा कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गुदा ना रहे बिल्कुल भी जायज़ नहीं। दुबला पतला हो लेकिन चल फिर सकता हो, एक्टिव हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। देखिए कितनी बारीक चीज़ें हैं जो कि शायद मुझे लगता है कि आम रूटीन में नज़रअंदाज हो जाती होंगी। तो जो लोग अभी कुर्बानी का जानवर की तलाश में हैं काइंडली वो इस वीडियो को फॉलो करें और जितने भी जो हैं वो ऐप इसमें बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सारा देख के और फिर जो है वो आप जानवर चूज़ करके लेके आएँ, क्योंकि अगर आपने अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें ताकि जो है वो अल्लाह पाक उस कुर्बानी को कबूल फरमाए। अब चलते हैं हम कुर्बानी के जानवर की जो है वो कुर्बानी करते वक्त उसको ज़िबा करते वक्त, ठीक है, कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसके लिए कौन सी जो है वो दुआ पढ़नी चाहिए। सबसे जो अहम मसला है वो तकबीर का मसला है, ठीक है। याद रहे कि जानवर ज़िबा करते वक्त इतनी बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़ें आप कि तकबीर की आवाज़ कम से कम खुद जो है वो ज़िबा करने वाले के कान तक पहुंच जाए। हाँ, अगर इतराफ़ में शोर शराबा हो या ज़िबा करने वाला ऊंचा सुनता हो तो अलग बात है। तो अगर इस चीज़ की भी आप तवज्जो रखें कि अगर बवक्त ज़िबा एक से ज़ायद अफराद ने छुरी पर हाथ रखा है तो फिर सबको तकबीर पढ़ना जो है वो सब पे वाजिब होगी। अगर छुरी पर हाथ रखने वालों में से किसी एक ने भी इतनी बुलंद आवाज़ से तस्बीह ना पढ़ी तो जानवर हराम हो जाएगा और कुर्बानी भी अदा नहीं होगी। देखें जल्दी जल्दी में इस तरह के इतने मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता और कुर्बानी हम अपना फ़रीज़ा अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन ये अगर इन चीज़ों पर फॉलो ना किया जाए तो देखें एक हलाल जानवर भी किस तरीके से हराम हो जाता है और उसकी कुर्बानी भी जो है वो जायज़ नहीं कहलाती। तो काइंडली इन चीज़ों को फॉलो करके जो है वो कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जाए। इसके अलावा अब हम चलते हैं कुर्बानी की दुआ और उसके तरीके की तरफ। सबसे पहले जो कुर्बानी के जानवर का तरीका होता है उसको ज़िबा करने का वो ये होता है कि जानवर को इस तरीके से लटाया जाए कि इसका मुंह किबला की तरफ रहे, फिर अपना सीधा पैर जानवर के पहलू पर रखा जाए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तेज़ छुरी से जानवर को इस तरह ज़िबा करें कि चारों या कम से कम 3 रगें ज़रूर कट जाएँ। तो काइंडली इतनी तेज़ आप छुरी कर लें कि जो है वो जानवर को इतनी ज़्यादा ज़रबे ना लगें, जानवर को इतना ज़्यादा जो है वो तरफ के जो जिसे कहते हैं उसकी रूह ना निकले और उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये जो है वो एक तकबीर कहनी बहुत ज़रूरी है, तस्मिया कहनी बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा आपने जानवर को कम से कम जो है वो तकलीफ़ देकर उसके बाद आपने उसको ज़िबा करना है और जितनी तेज़ छुरी होगी उतना ही बेहतर होगा। और एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि जानवर को कुर्बानी से पहले उसको पानी अच्छे तरीके से पिलाएं, ठीक है। इस तरीके से जानवर पर जुल्म करके उसको कुर्बान करना जो है वो नहीं ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ज़िबा करने से पहले जो है वो कुर्बानी जो ज़िबा करने लगता है उसकी दुआ ये है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़ता समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा आना मिनल मुशरिकीन। उसके बाद कुर्बानी के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलतु मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मोहम्मद। कुर्बानी अगर दूसरे की तरफ से करें तो मना की बजाय मन कहकर उसका नाम लें और अगर कुर्बानी के जानवर में 7 लोग शरीक हों तो इन 7 के नाम लिए जाएं। और वो मेरे ख्याल से एक तो ऊँट होता है और दूसरा जो है वो गाय भैंस होती है जिसकी जो है वो कुर्बानी करते हुए 7 लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उन 7 के 7 लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी जो है वो नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ होगा। आपने कुर्बानी का जानवर लेने से लेकर उसको ख़रीदने से लेकर उसको कुर्बान करने तक जितने भी इस वीडियोस में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब को फॉलो करें।